यहाँ पर हम देखें राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं के बारे में हम देखते हैं। लोक देवता क्या होते हैं? 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश और तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों और रूढ़िवाद और यहाँ पर बाड़म्बरों से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों के चिंतन और धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी है। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने आचरण और दृढ़ता से समाज को कई नई तरह की राह दिखाई है। आमजन ने इसकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया है बल्कि देवता तुल्य मानते हुए इन लोक देवताओं और लोक संतों को दर्जा प्रदान किया है। इस अध्याय में हम कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसे गोगा जी की बात करें, गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। जैसे पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो गोगा जी के पिता का नाम था जेवर, माता का नाम था वांछल। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनबी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी के अपने मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन के द्वारा मुसलमानों को की फौज लाकर के गोगा जी की गायों को यहाँ पर घेर लेने के कारण इसका गोगा जी के साथ में भीषण युद्ध हुआ। तो यहाँ पर इनका है अर्जन और सुरजन का, ये मौसेरे भाई हैं थे। और ये अर्जन सुरजन क्या करते हैं, संपत्ति का विवाद चला था तो मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा शीर्षमेड़ी, जिसका समाधि स्थल है यहाँ पर घुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। समस्त राजस्थान में भद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है और इस दिन गोगा जी को अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में और सर्प के प्रतीक के रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। इसका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खिजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को यहाँ पर जाहिर पीर कहलाने कहकर पूजने से सर्पदंश का विष यहाँ पर प्रभावहीन हो जाता है। अगर गोगा जी को हम जाहिर पीर कहकर पूजते हैं तो सर्पदंश का जो विष है यहाँ पर प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज जो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इसकी पूजा करते हैं, हिंदू नागराज के रूप में और मुस्लिम यहाँ पर गोगा पीर के रूप में इसकी पूजा करते हैं। बात करते हैं तेजा जी की। वीर तेजा जी का जन्म है यहाँ पर खंडनाल नागौर ग्राम के ताहड़जी और राम कुबरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 में हुआ था। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे तब उसी दिन मेर लोग लाच गुंजरी की गायें चुराकर ले गए थे। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर उन्हें एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे और भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। तो बहुत ज़्यादा घायल होने पर भी वे वचन के अनुसार सर्प के पास आते हैं और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प को डसने के लिए जीवा आगे कर दी और सर्पदंश के कारण सुरसरा यानी किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को उनकी मृत्यु हो गई और तेजा दशमी को दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल मेला यहाँ पर लगता है। तेजाजी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में भी पूजनीय है। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दिखाया जाता है जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। यदि सर्प दशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है, यानी तेजाजी की डोरी बांध दी जाए तो उसको विष नहीं चढ़ता है। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यता व कथाएं अक्षरंश सत्य हो यह आवश्यक नहीं,
इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं और निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आम जन तक पहुंचाना रहा है। अब बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 में कोल्लू में हुआ था। इतिहासकार मुणोत नैण सिंह, महाकवि मोंडजी आई असिया और लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खावड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबू जी का विवाह है अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ और विवाह के मध्य ही उसके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल, जो कि नागौर के थे, जायल नागौर में है, नरेश जींदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गायों को यहाँ पर घेर लिया। देवल पाबू जी से गाय छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के बाद चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर कालमी घोड़े पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए और कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबू जी अपने साथियों सहित वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता और गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल है कोलू फलौदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबू जी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को था और ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियां द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। फिर बात करें देवनारायण की। देवनारायण जी हैं। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेठू गुर्जरों के पुत्र थे, जिनका जन्म 1223 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाय के शासक से संघर्ष करने में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। यानी इनके पिता 23 भाई थे। भिनाय शासक ने इनकी रक्षा हेतु इनकी मां सेठू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चले गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीमल दे से उन्होंने विवाह कर लिया और कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाय पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और इस मुख्य पूजा स्थल आसींद, जो कि भीलवाड़ा में है, इनका मुख्य पूजा स्थल। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनका मुख्य अनुयायी गुर्जर है, जो देव जी की फड़ और देव जी और बगड़ावतों से संबंधित काव्य बगड़ावत के गायन के द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। फिर मल्लीनाथ जी की बात करें। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और यहाँ पर जाठिणे जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ है। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़ देव के यहाँ महेवा में शासक प्रबंध देखने लगे थे, यानी शासन का प्रबंध देखने लगे थे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए और राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा इन्होंने प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्धि पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक वृद्ध हरि कीर्तन आयोजित करवाया और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया और लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव में इनका मंदिर था। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है और जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामांकन इन्हीं के नाम पर यहाँ पर मालानी किया गया था और इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। रामदेव जी की बात करें। रामदेव जी तंवर वंशीय अजमाल जी और मैणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के यहाँ पर उंडुगा समीर गांव में हुआ था। उन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है।
बालपन से ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक यहाँ पर खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्र नेतल दे से हुआ है। अपनी भतीजी के पोकरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने यहाँ पर रामदेवरा गांव बसाया और वही 1458 में भाद्रपद शुद्ध एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। और यह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यहाँ पर विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी की पूजा करते हैं। सामान्यतः गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं और ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई और इस पंथ के अनुयायियों के द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया है। फिर आते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमान स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए और अंत में जैसलमेर के राणगण यहाँ पर जैसलमेर के थे राणग देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। ये अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने और उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए और बापणी में इनका मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। फिर आते हैं हरबुजी। हरबुजी भुंडेल, जो कि नागौर में है भुंडेल, महाराजा सांखल के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात ये भुंडेल छोड़कर हर भमजाल में आकर रहने लगे, जहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग करके उनके गुरु बालकनाथ जी से दीक्षा ली थी। और लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडौर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता और आशीर्वाद से जब वह भूभाग जोधा के अधीन आ गया था, तो जोधा ने इन्हें वेंगटी गांव प्रदान किया। हरबुजी बहुत बड़ा शकुनी शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान वेंगटी फलोदी में है और मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हरबुजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर हम बात करें अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रूंडेला तक जा पहुंचा। अब बात करते हैं संत की। संत में आ जाते हैं, जैसे राजस्थान के जो संत हैं वो है धन्ना। तो धन्ना राजस्थान के संत हैं। लोक देवताओं के बाद में हमारे आ जाते हैं संत यहाँ पर। जैसे धन्ना, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर के आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए थे। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से परम पद प्राप्त हो सकता है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है और औपचारिकताओं और यहाँ पर जो बाहरी आडंबर है इनका इन्होंने विरोध किया है। फिर आते हैं पीपा। पीपा भी संत थे राजस्थान के। यहाँ पर हम देखें, खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है और कालोपरांत पीपा काशी जाकर के रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्य सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे।
जब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। उसके पश्चात घूमते हुए वे टोंक आ गए। वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया और अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरौन लौट आए और आहू और काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे, जहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है और यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिसमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी और साखिया पद आदि प्रमुख हैं। 17वीं शताब्दी के हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा जी के द्वारा रचित एक चिंतावणी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया था और भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। फिर आते हैं जमभोजी या जाम्भाजी बोलते हैं। जमभोजी क्या है? भी जैसे संत हैं ये जाम्भोजी। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भो जी का जो जन्म है 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर के पंबार, पीपासर नागौर में है, कि पंबार वंशीय राजपूत लोहट जी और हंसा देवी के घर हुआ है। हंसा देवी के घर 1483 में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर सम्राथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग और हरि चर्चा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। 1485 में इसी स्थान पर उन्होंने विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इनके जीवन और विचारों का आचरण करने वाले विष्णुई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 39 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया और जीव कल्याण और वृक्षों की रक्षा प्राण उत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा है। जम्बू जी के द्वारा रचित ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर हैं। तो यहाँ पर 29 सिद्धांत दिए थे, ये 39 नहीं है, 29 सिद्धांत है। 1526 ईस्वी में 36 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर यहाँ पर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधि स्थित किया गया और यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और अश्वनी की अमावस्या को यहाँ मेला लगते हैं और जसनाथ जी का यहाँ पर मेला लगता है। जसनाथ जी की बात करें, जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 को कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीरजी, जानी, जाट और रूपांदे का यहाँ पर पौप्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने यहाँ पर गोरखमाली या बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश यहाँ पर दिया था। जसनाथ जी ने लोही पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था और प्राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया था। इनके चमत्कार से प्रभावित होकर के दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी और 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी और इनके उपदेश यहाँ पर सिंबुधड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्मस्थली है और यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। फिर बात करते हैं लालदास। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश यानी अलवर के धौलीदो गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदवाल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर के उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप यहाँ पर धौली दूं छोड़ करके वांधोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली थी। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को उपदेश दिए हैं। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है।
मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। और नंगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी एवं माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। फिर बात करते हैं संत हरिदास की। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील के यहाँ पर कापड़ोद गांव में 1455 में हुआ है। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इसका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया है, क्रूतियों का विरोध किया है। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया है और संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मत मंत्र राजप्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित हैं। डीडवाना में 1543 में इनका देहांत हुआ है। फिर दादू दयाल की बात करते हैं। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 में माना जाता है। और बुड्ढन यानी वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा यहाँ पर ग्रहण करके दादू 1568 में सांभर आकर रहने लगे और दुनिया का कार्य यहाँ पर आरंभ किया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए और वहां अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करके फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। दादू तत्कालीन ढूंढान और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इन्होंने देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देश के अनुसार ही समीपस्थ भैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया और दादू पंथी इसी स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा में दिए हैं, यानी सदुकुड़ी में दिए हैं। और दादू जी की वाणी और दादू दोहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण, मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले और दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया है। गरीबदास, मिस्कंदास, सुंदरदास, बनखान जी, रज्जब और माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। फिर बात करते हैं मीराबाई की। कृष्ण भक्त कवित्री और गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा का राजस्थान की राधा भी कहते हैं। इनका जन्म बेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़गी यानी पाली नामक ग्राम में 1498 के लगभग हुआ है। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजौली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन उनके दादाजी के यहाँ बेड़ता में हुआ है और इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ में हुआ था। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात पति की मृत्यु हो जाने से वह तरुण अवस्था में विधवा हो गई और मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उसके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा विक्रमादित्य को यहाँ पर पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने और सर्प से कटवाने का प्रयास किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ और एक बार एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुक साथ से उसने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। तो मीरा तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 में अपनी गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की यहाँ पर पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया है। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। संत रानाबाई की बात करते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के यहाँ पर हरनावा यानी मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम गोपाल और माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी और 66 वर्ष की उम्र में
हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 में रानाबाई ने जीवित समाधि ली और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। फिर संत मावजी की बात करते हैं। संत मावजी, जैसे हम बात करें संत मावजी की, संत मावजी का जन्म है 1714 में सांबला गांव में हुआ था। संत मावजी अपने विचारों को स्थायी और साकार रूप देते हुए निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तब यह घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगी और इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी को गुरुवार ने को एक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहां पर मावजी ने वेणेश्वर यानी कि वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की और इनके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और यहाँ पर धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की यहाँ पर रचना की है, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई गई जाती है और वाद विवाद की शैली में ये लिखे ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। माव जी के ये चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं और माव जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कलिक यानी कल की अवतार मानते हैं और डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। इनका मुख्य मंदिर सांबला में है, जहां माव जी का शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है और बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। फिर रामचरण की बात करते हैं। रामचरण जी संत थे। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में वक्तराम और देवजी के यहाँ रामकिशन का जन्म हुआ था। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 की दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए और 1458 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर उनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी यहाँ पर वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों के द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए और शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में इनका निधन हुआ और इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। रामचरण जी के द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है और इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई हैं। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। अन्य 3 शाखाएं जैसे कि रैण, सिंगथल और खेंडापा शाखा के संस्थापक क्रमशः दयाब जी, हरिराम दास जी और रामदास जी माने गए हैं। राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी खुद की विशेषता है।